हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4B का 7 से लेके 10 तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 7 में क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये आपको बताना है। तो पहला देखते हैं, -3/5 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। इसमें ये बोला हुआ है कि -3/5 जो है वो नंबर लाइन पे 0 के बाएं साइड में आता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है ये आपको बताना है। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा। ट्रू कैसे हो जाएगा इसको समझते हैं। तो देखिए नंबर लाइन कुछ इस प्रकार होता है, एक लाइन खींचा जाता है, सेंटर में हो गया 0 और 0 को दाहिने साइड जो होगा वो पॉजिटिव नंबर होगा, 1 2 3 इस तरह से लिखा रहता है। दाहिने साइड में पॉजिटिव नंबर लिखा रहता है और बाएं साइड में नेगेटिव नंबर लिखा रहता है, -1 -2 -3। ठीक है, जितना भी नेगेटिव नंबर होगा वो बाएं साइड 0 के बाएं साइड लिखा रहता है और पॉजिटिव नंबर 0 के दाहिने साइड। तो इसमें भी देखिए ये जो है नंबर, रेशनल नंबर, वो निगेटिव है और निगेटिव हमेशा किस साइड होता है, बाएं साइड होता है। और यहाँ पर भी यही बोला है कि बाएं साइड होगा 0 के। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रू हो जाएगा। फिर है -12/7 लाइज टू द राइट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। तो ये भी निगेटिव है और इसमें बोला है कि ये दाहिने साइड आएगा 0 के, लेकिन दाहिने साइड पॉजिटिव नंबर आता है और ये तो निगेटिव है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तीसरा में देखिए 1/3 एंड -5/2 लाइज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। इसमें ये बोला हुआ है कि 1/3 और -5/2 ये दोनों अपोजिट साइड में लाई करते हैं नंबर लाइन पर। किसके अपोजिट साइड में, 0 के अपोजिट साइड में। मतलब कि बीच में 0 रहेगा, एक साइड 1/3 और एक साइड -5/2, दोनों अपोजिट साइड में हो गया। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ट्रू कैसे हो जाएगा इसको थोड़ा सा नंबर लाइन पे बना के समझाते हैं। देखिए ये नंबर लाइन है, तो एक तो इसमें निगेटिव है रेशनल नंबर और एक है पॉजिटिव। तो निगेटिव वाला इस साइड हो जाएगा -5/2, पॉजिटिव वाला इस साइड हो जाएगा 1/3। तो 0 के दोनों अपोजिट साइड में है कि नहीं, इसलिए ये ट्रू हो जाएगा। फिर है -18/-13 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। मतलब कि ये जो है वो 0 के बाएं साइड में आता है नंबर लाइन पे। तो ये फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव रेशनल नंबर नहीं है, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, 18/13। ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव हमेशा राइट साइड रहता है, दाहिने साइड, ना कि बाएं साइड। ठीक है, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। फिर 5 में देखिए -5/-8 लाइज ऑन द राइट ऑफ -5/7 ऑन द नंबर लाइन। इसमें ये बोला हुआ है कि नंबर लाइन पे -5/7 जो है वो किस साइड है, बाएं साइड है। देखिए -5 और -8 है तो माइनस से माइनस तो कट जाएगा, तो ये हो गया पॉजिटिव। ठीक है, तो ये किस साइड रहेगा, 0 के दाहिने साइड रहेगा, इस साइड हो जाएगा 5/8 और 0 के बाएं साइड हो जाएगा -5/7, क्योंकि ये निगेटिव वाला है। और इसमें ये बोला हुआ है कि इसके राइट में ये आएगा, तो ये रहा ये, और इसका राइट में ये आ रहा है कि नहीं, राइट में आ रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ठीक है, फिर 8 में देखिए फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3 एंड -2। मतलब कि -3 और -2 के बीच में 5 रेशनल नंबर आपको बताना है। तो देखिए जितना रेशनल नंबर पूछेगा ना उससे ज़्यादा आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, निकल के आ जाएगा। जैसे देखिए 5 पूछा है तो उससे ज़्यादा 6 7 8 9 आपका जितना मर्जी हो उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो -3 में पहले मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे कुछ नहीं मतलब कि 1 है। अब देखिए जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे उससे ऊपर नीचे दोनों में करेंगे। तो मान के चलिए हम 7 से करते हैं, तो 7 से ऊपर नीचे दोनों में करना पड़ेगा, तो -21 और नीचे 7 हो गया। फिर है -2, तो नीचे 1 है,
7 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो गया -14/7। ठीक है, देखिए मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें 5 रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में पूछा हुआ है। तो देखिए बीच में तो कुछ आ ही नहीं रहा ना, -3 है और ये -2 है, -2 के बाद -3, तो बीच में तो कुछ आ ही नहीं रहा, पता ही नहीं चल रहा। ऐसे आ तो बहुत कुछ रहा है, लेकिन ऐसे अभी जो इस फॉर्म में है, अभी नंबर के फॉर्म में है, तो अभी कुछ नहीं आ रहा बीच में। ठीक है, तो इसलिए इसको ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दी है। आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बस 5 से नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि 5 तो लाना ही है, अगर 5 से कर देंगे तो बीच में 5 नहीं आ पाएगा। ठीक है, इसलिए ज़्यादा से करते हैं। तो अब देखिए, अब -21/7 है और -14/7 है, तो इन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि 21 और 14 के बीच में बहुत सारा आ रहा है नंबर, तो इसलिए 5 इसके बीच में लिख सकते हैं, इसलिए मल्टीप्लाई कर दिए। तो अब 5 लिखना है तो क्या क्या हो जाएगा, -20/7 हो जाएगा, -19/7 हो जाएगा, -18/7 हो जाएगा, -17/7, -16/7, 3 2 5, 5 रेशनल नंबर हो गया इन दोनों के बीच में। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए तो कुछ भी वैल्यू चेंज नहीं हुआ, बस इसका इक्विवेलेंट आ गया। -3 का इक्विवेलेंट ये है रेशनल नंबर और -2 का इक्विवेलेंट ये है। ठीक है, कुछ भी इसमें वैल्यू में चेंज नहीं हुआ, बस इक्विवेलेंट है, तो इन दोनों के बीच में लिखे तो बात बराबर है, -3 और -2 के बीच का ही लिखे। ठीक है, फिर देखिए -1 और 1 के बीच में 5 रेशनल नंबर आपको लिखना है, तो इसमें भी 7 से ही कर देते हैं, या फिर आपका मर्जी है तो 8 से भी कर सकते हैं। चलिए 8 से ही कर देते हैं। तो -8/8 और एक 1 है। ठीक है, तो 1/1 हो जाएगा नीचे, 8 से कर देंगे, 8/8 हो गया। अब 5 रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में लिखना है, तो -7/8, -6/8, -5/8, -4/8, -3/8, 5 रेशनल नंबर हो गया। फिर देखिए 10 में फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3/5 एंड -1/2। इन दोनों के बीच में का जो 5 रेशनल नंबर है वो आपको बताना है। तो अभी देखिए इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो दोनों हैं अभी इक्वल नहीं है, मतलब कि इसका ना तो न्यूमरेटर सेम है और ना ही डिनोमिनेटर सेम है। तो पहले तो क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे, और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। तो 5 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में 10 लाएंगे, एलसीएम जो आता है निकालने के बाद डिनोमिनेटर में वही लाते हैं। तो 10 है तो 10 लाना है, तो पहला रेशनल नंबर है -3/5, तो 10 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा -6/10। फिर एक और है -1/2, -1/2, 10 लाने के लिए 5 से करना पड़ेगा, तो -5/10। ठीक है, अब देखिए 5 रेशनल नंबर पूछा हुआ है, तो ये इन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर नहीं हो पाया, क्योंकि ये -6 है और ये -5 है, तो 5 के बाद 6 हो जा रहा है, बीच में तो कुछ बच ही नहीं रहा। तो अब क्या करेंगे, इसमें 5 पूछा है तो 7, 8, 9 जिससे भी मन हो उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अभी देखिए पहले था -3/5 और -1/2, तो इसमें क्या किए हैं, पहले डिनोमिनेटर सेम कर लिए हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम करने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है, इसके बीच में कौन कौन सा रेशनल नंबर आ पाएगा, क्योंकि अभी तो वैल्यू ही नहीं पता चल रहा था कि किसका वैल्यू कितना है। ठीक है, बड़ा छोटा का पता ही नहीं चल रहा था, अब पता चल रहा है कि नहीं कि -6/10 है, -5/10 है, और इसके बीच में कितना रेशनल नंबर आ सकता है देख के पता चल रहा है, क्योंकि अभी ये कंटिन्यूअस में है। ठीक है, तो उसी कंटिन्यूअस में लाने के लिए, बड़ा छोटा पता करने के लिए पहले तो डिनोमिनेटर सेम कर लिए। अब पता चल रहा है कि इन दोनों के बीच में कुछ नहीं आ रहा, तो अब क्या करेंगे, 6, 7, 8 जिससे भी मर्जी हो उससे मल्टीप्लाई करके इसका जो न्यूमरेटर है उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। तो -6/10 है, तो मान के चलिए 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा
42/70 और -5/10 है, इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -35/70। अब 5 रेशनल नंबर लिखना है तो -41/70, -40/70, -39/70, -38/70, -37/70। 5 रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।